सुरुचि के पुत्र ध्रुव सुमिति के और सुरुचि के गौतम। अब एक दिन उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के पास बैठकर अपने बच्चे को गोद में लेकर खिला रहे थे। बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, बच्चा भगवान का रूप होता। क्यों होता है भगवान का रूप? क्योंकि वो ये नहीं चाहता देखता कि ये मेरा अपना नहीं, ये पराया है। जब हमें ज्ञान हो जाता, बच्चे के सामने बहुत सारे पैसे रखे थे, वो नहीं उठाएगा। वो क्या उठाएगा? छोटा सा एक सिक्का। क्यों? उसे पता इसी में मेरी पूर्ति हो जाए, इसमें ही मेरी पूर्ति हो जाए, वो वही उठाएगा। आप 1 लाख रुपए अपनी जेब में रखो, बच्चा जेब में हाथ देगा, छोड़ देगा। लेकिन अगर सिक्का मिल गया उसे तो उठा लेगा। उसे पता है कि इतने में मेरी पूर्ति हो। और हमारे पास कितनों आ जाए हमारी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें उस समय संतोष होता। और जिसके पास संतोष नहीं होता उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो थोड़ा और के चक्कर में रहता। एक सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे, उसके सामने एक छोटी सी कुटिया में एक गरीब रहता था और दिन भर थोड़ा बहुत इधर उधर से काम करके अपने बच्चों से खूब खेलता था, मगन रहता था, मस्त रहता था। सेठ जी रोज देखते थे कि मेरे पास हजारों बीघे की संपत्ति है, रात दिन मेरा हिसाब किताब में निकल जाता, ना नींद आती है, आंखें फूल कर इतनी बड़ी हो जाती है। सुबह दिन भर सोचता हूँ पैसा, और ये देखो भिखमंगे को कितना खुश है। मैं अपने बीवी बच्चों में समय नहीं बिता सकता और ये अपने बीवी बच्चों में कितना मगन है। बोला इसके मगन में खलल डालता। 99 सोने के सिक्के एक उसके घर में डाल दिया और घर से बाहर 99 सिक्के बिखेर दिए। अब जब वो गरीब किसान उठा, उसने देखा अरे सिक्के, स्वर्ण सिक्के एक करके गिना, उठाया, सारे गिना 99। तो उसने सोचा 99 तो 100 जरूर होगा, एक और होगा, एक को ढूंढने लगा। फिर गिने, बोला अब इतना धन हो गया तो थोड़ा धन और होना चाहिए। उसने अपनी खेती शुरू कर दी, लगन से मेहनत करी, अच्छा फसल हुआ। उसे काट के अपना थोड़ा धन इकट्ठा करा। उसने सोचा और मेहनत करनी चाहिए, अपनी खेती करा। और फिर सेठ जी के पास गया, सेठ जी से पूछा कि काम मिलेगा थोड़ा? बोला हाँ मिलेगा, करो। उसका भी काम किया। फिर बोला कि थोड़ा और ओवर टाइम कर सकता हूँ भाई, ये तो तनख्वाह आप मुझे दे रहे हो, ये तो मेरी ड्यूटी के, लेकिन ओवर टाइम और कर सकता हूँ। बोले ठीक है। अब वो इतना काम में व्यस्त रहने लगा कि जब थका हारा घर पे आता था तो बच्चे जैसे पहले आदत थी, पापा करते थे तो फटकार देता, क्यों? मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, चलो। बोला अच्छा। मेरे पास समय नहीं है, फटकार करते। एक दिन वो जब धन गिनने लगा तो बच्चे ने उसमें से एक सिक्का उठा लिया, तो पिता ने चाटा मार दिया। सेठ जी देख रहे थे, सेठ जी आए, हाथ पकड़ लिया। बोला आज तो तुम्हारे घर में अशांति है, ये मेरे कारण है। ये थोड़ा और के चक्कर अशांत हो जाता है, मन शांत नहीं होता। वो 99 सिक्के के चक्कर में, एक सिक्के के चक्कर में शांति भंग हो गई। वही हम भी थोड़ा हुआ, 10,000 की नौकरी मिली, 15 की क्यों नहीं मिली? 15 की मिलेगी तो 20 की क्यों नहीं मिली? 20 की मिलेगी तो 25 की क्यों नहीं मिली? 25 की मिलेगी तो 30 की क्यों नहीं मिली? ये थोड़ा और के चक्कर में हम जीवन को भटका देते हैं। जितना दिया उसी में संतोष। तो वो बच्चा 1 रुपया, 1 का सिक्का उठाता, कहता इतने में मेरा कार्य होता। तो ध्रुव, ये तो हम ज्ञान सिखाते हैं कि बेटा इससे बात नहीं करनी। वो अंकल ना बहुत पीछे बैठे बहुत हो रहे, कभी कभी बात टोक देते हैं, ऐसे बात करते हैं। तो हम सिखाते हैं छोटे बच्चे को कि ये बड़ा है, तेरे चाचा ने बड़ा दुख दिया, तेरी चाची ने कभी मेरी सेवा नहीं की, इसने छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं। उसे ज्ञान नहीं होता कौन मेरा, कौन पराया, कौन अपना। तो हम जैसे बच्चे को संस्कार देंगे बच्चा ऐसे ही बनेगा। तो ध्रुव भक्त जब अपने पिता की गोद में बैठा तो उसकी माता ने उसे खींचकर भगा दिया। बोला तेरी माता इस लायक नहीं कि मेरे स्वामी के पास बैठ जाए,
तेरी कैसे हिम्मत होगी? अगर तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से, मेरी गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, तेरे ऐसे भाग्य नहीं। और राजा रानी के डर से विवश था, वो कुछ नहीं कर पाया। अब ध्रुव रोते हुए अपने माता के पास पहुंचा। माता बोली, किसने तुझे रुलाया, किसने तुझे दुख दिया, बता, मैं तेरे पिता से उसे सजा दिलाऊंगी। ध्रुव रोने लगे। बोले, माता, अगर पिता ही दुख दे तो किससे सजा दिलाओगे? माता ने पूछा, क्या बात है? बोले, ऐसे ऐसे मैं अपने पिता की गोद में बैठा और मुझे मेरी माता ने गोद से उतार कर दुत्कार कर भगा दिया। तो ध्रुव की माता बोली, पागल, उसने सही कहा कि तू इस पिता की गोद में ना जगत पिता की गोद में बैठ, जगत पिता की गोद में बैठ और तू तपस्या कर। ध्रुव भक्त ने माता का आशीर्वाद लिया और तपस्या करने चल पड़े। रास्ते में जब कहते हैं अच्छे मार्ग पर जाओ तो भगवान परीक्षा भी बहुत लेते हैं। रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी ने पूछा कि कहां जा रहे हो? ध्रुव भक्त को देखा। ध्रुव भक्त अपनी भक्ति में लीन होते हुए जा रहे हैं और भगवान का ध्यान करते हुए कि हे भगवान, इस संसार में कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। मेरे पिता ने मुझे गोद से उतार दिया, अब मुझे तेरी गोद में बैठना है। ध्रुव जी जा रहे हैं भगवान का ध्यान करते हुए। नारद जी ने पूछा, कहां जा रही हो? बोले, भगवान को मना दे, भगवान के पास। बोले, कैसे जाओगे? अभी इतने छोटे हो, इतने बालक हो, आप भगवान के पास नहीं जा सकते, घर जाओ। माता पिता तो बच्चे को डांट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा अपने घर को छोड़कर चला जाए, इसलिए घर जाओ। ध्रुव ने कहा कि महाराज, मैं समझ गया कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जिस मार्ग पे मैं चला हूं और चलते ही आप जैसे महान संत के दर्शन हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे पता। नारद जी जब समझ गए कि अब ये वापस नहीं जाने वाला, तो नारद जी ने पूछा कि कैसे ध्यान करोगे भगवान का, कुछ ज्ञान भी है? बोले कि बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, बच्चे को तो खाली भगवान का आसरा होता है, और हम सब भी भगवान के बच्चे। तो नारद जी ने, शिव पुराण में एक वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। कोई मंत्र अपने से निकाल कर जपना नहीं चाहिए, उसका कोई फल नहीं मिलता। ये शिव पुराण में वर्णन है। तो नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया। कौन सा? ध्रुव जी को मंत्र। आज हम ध्रुव महाराज, उनकी पदवी बढ़ गई, महाराज का उपाधि मिल गई, उपाधि महाराज, ध्रुव महाराज। एक बालक को अगर हम महाराज कहते हैं तो क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान सर्वत्र पूजते, ज्ञान सर्वत्र पूजते। और अज्ञानी पशु हमारे से शरीर में बड़ा या छोटा? हाथी कितना बड़ा है लेकिन पूजनीय नहीं है। भैंस कितनी बड़ी है? पूजनीय नहीं है। लेकिन एक छोटा सा बालक पूजनीय है, क्यों? उसके अंदर ज्ञान हो गया। एक अधिकारी डीएम बैठा है, वही हम बैठे हैं, लेकिन हमारी इतनी वैल्यू नहीं जितनी उसे डीएम की, क्योंकि ज्ञान, कहते ज्ञान सर्वत्र पूजते। तो ध्रुव महाराज को ज्ञान हुआ, भगवान का ध्यान हुआ और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कथा बहुत है, संक्षेप में थोड़ा सुना रहा हूं। तो भगवान आए, बोले ध्रुव महाराज को अपने गोद में बैठा रहा। बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज आपने मुझे अपने गोद में बैठा लिया।
सुखदेव जी ने ध्रुव की कथा सुनाई तो महाराज परीक्षित ने कहा कि आपने नाम का महत्व बता दिया, मंत्र का महत्व बता दिया, अब थोड़ा ज्ञान का महत्व बताओ। तो सुखदेव जी ने राजा भरत की कथा सुनी। राजा भरत की कल जो कथा होगी, कल होगी चौथा दिन है। कल भगवान हमारे बीच आएंगे और 3 दिन की जो कथा होती है ज्ञान और वैराग्य की होती है। उसके बाद जब भगवान आ जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि अब ज्ञान की जरूरत नहीं, मैं आ गया। तब ज्ञान की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि जब अपना प्रिय चीज खोता है तो क्या होता है, वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य से भक्ति और भक्ति से ज्ञान। जब भक्ति होगा, आप किसी की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करते हो तो कृष्ण की जब भक्ति करोगे, कान्हा की भक्ति करोगे तो कान्हा का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा कि कान्हा को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, सब पता चल जाएगा। भक्ति होगी। कहते हैं कि वैराग्य से भक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। लोग में भक्ति होती है। एक बाल्टी जल लेके एक बुढ़िया रोज बैठ जाती थी मंदिर में और जल चढ़ाना, हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, हे भगवान मुझे वो प्लॉट मिल जाए, हे भगवान मुझे थोड़ा और संपत्ति मिल जाए। और दूसरा भक्त पीछे खड़ा है कि मेरी बारी कब आएगी। तो ये भक्ति है। वैराग्य जब तक नहीं होगा, वैराग्य किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति उसे कहते हैं कि मैं पूजा कर पाऊं कि ना कर पाऊं। अगर कोई मेरे ठाकुर की पूजा कर रहा है तो मैं खुश हूं कि भगवान मैं इस लायक नहीं कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं, मैं आपकी पूजा अर्चना कर पाऊं। मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत काम क्रोध भरा हुआ, मैं झूठ बोलता हूं, बात बात में झूठ बोल देता हूं। इस जीवन में इतने झूठ बोलता हूं कन्हैया, कभी कभी तेरे सामने भी झूठ बोल देता हूं। इसलिए मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरी पूजा कर सकूं। तेरे इतने सारे भक्त हैं, ये तेरी पूजा कर रहे, मैं उन्हीं की सहायता कर रहा हूं। पता नहीं कब तू मुझे अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी भक्ति प्रदान करेगा। कन्हैया की भक्ति हर किसी को नसीब नहीं होती। हमने ठाकुर जी को स्नान करा दिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, ठाकुर जी को सुला दिया, भक्ति होगी। मेरे ठाकुर को कोई छुए नहीं, मैंने भोग लगाया, मेरे ठाकुर मेरे, ये भक्ति हो गई। यशोदा मैया ने कभी रोका कि मेरा ठाकुर किसी के घर पे नहीं जाएगा, किसी गोपी से नहीं मिलेगा, किसी के माखन नहीं चोरी करेगा। वो भी खुश होती थी कि मेरा ठाकुर, अभी आपका बेटा, अभी आपका बच्चा इतना सुंदर हो कि हर आदमी उसे छू करके कि कितना सुंदर बालक है, आपका मन कितना फूलेगा। ये प्रेम, ये भक्ति है। अगर आपके ठाकुर को कोई ये कहे कि मैं आपके ठाकुर की सेवा कर दूं तो आप अगर मना करते हो तो ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति वो है जो प्रेम है। अगर आपके बच्चे की कोई सेवा कर दे तो वो प्रेम है कि हाँ मेरे बच्चे का सेवा कर सकती हूँ, प्रेम है, वो भक्ति है। मंदिर का गेट घेर दिया, 56 भोग लेकर आए, गरीब आदमी है, दर्शन नहीं कर पा रहे, उसे दर्शन मत देना, मैं 56 भोग लेकर आया हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। कभी भगवान ने 56 भोग का सेवन नहीं किया। 56 भोग जब कौशल्या मैया ने लगाया तो सबरी के जूठे बेर का स्वाद भगवान राम उंगली डुबा डुबा कर देख रहे, रो रहे कि मैया आज तूने 56 भोग तो लगाया, लेकिन वो माता सबरी का प्रेम इस 56 भोग में नहीं है, क्योंकि तूने मुझे जो भोजन दिया ये बात सच प्रेम है। मैं तेरा बालक हूँ इसलिए तूने मुझे भोजन कराया, लेकिन सबरी ने जो भोजन कराया वो भक्ति के श्रद्धा के भाव में भोजन कराया, इसलिए वो प्रेम तेरे भोजन का नहीं है। तो भगवान प्रेम के भूखे, आपके भोजन के नहीं, हमारे भोजन के नहीं, हमारे धन के भूखे नहीं है। रुक्मणी ने
किससे तुले थे भगवान? तुलसी के पत्ते से। तो भगवान बहुत हल्के और भारी भी इतने कि उसका पैर भी नहीं उठा सकते, इतने वजन है, इतना भारी भरकम। कहते हैं ना, अब भारी भरकम आदमी आ गया जो ऐसे उल्टे सीधे पकड़ देते हैं, उसका कोई सुनते नहीं है। दूसरी बात, वक्ता से उत्तम होता श्रोता। जो कथा सुनने वाला होता है, कथा सुनाने वाले से 100 गुना फल उसे मिलता है। क्यों? आजकल कोई किसी की सुनता? सब एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, हम बड़े, हम ज्यादा ज्ञानी, हम ये बड़े। सुनता कोई किसी की नहीं है। लेकिन जो सुने उससे बड़ा बात, उसे ज्ञान है, उसे विवेक दिया भगवान। हर किसी को विवेक नहीं दिया। तो भरत राजा की कथा सुना। भरत राजा बड़े ज्ञानी, बड़े धर्मात्मा, संतों की सेवा, धार्मिक कार्य सब करते थे। जब राजा भरत ने अपने सिर का एक बाल सफेद देखा तो राजा भरत को यह ज्ञान हो गया कि अब संन्यास ले लेना चाहिए, गृहस्थ आश्रम को छोड़ना चाहिए। बाल सफेद हो गया एक, हमारे नीचे से ऊपर तक भी सफेद हो जाए, पैर के दाढ़ी मूंछ, फिर भी हम क्या कहते? अरे नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। राजा भरत ने यह देखा कि मेरे सिर का एक बाल सफेद हो गया, अब वनवास से ले लेना चाहिए। राजपाट त्याग के वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। वन में जब कुटिया बनाकर रहने लगे, भगवान ठाकुर की सेवा करते थे। अभी एक कथा छोटी सी है कि नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, आपके भक्त दुखी क्यों रहते? एक छोटी सी बात मुझे बता दो कि आपके भक्त दुखी क्यों रहते? सत्य बात है, जितने भी पूजा पाठ करते होंगे मन उकता जाता होगा कि हम भगवान की बहुत भक्ति करते, बहुत पूजा करते, परंतु भगवान हमें देता नहीं, इसलिए हमने उसकी पूजा छोड़ दी। अब नहीं करते, पहले बहुत करते थे। अगर मैं भी किसी को कहता हूँ कि भगवान की पूजा करो तो उसका उत्तर यह आता, पंडित जी हम पहले बहुत पूजा करते थे, भगवान ने कुछ नहीं दिया इसलिए हमने छोड़ दिया, भगवान ने नहीं दिया। तो नारद जी पूछ रहे हैं कि भगवान तेरे भक्त दुखी क्यों रहते हैं? तो कन्हैया बोले मेरे भक्त दुखी? मेरे भक्त दुखी कैसे रहते? बोले चलो दिखाता हूं। तो भेष बदलकर पृथ्वी पर आते। बोले चलो दिखाओ। सबसे पहले एक सेठ जी के घर गए, संतों की भेष बनाकर गेट खटखटाया। द्वारपाल ने देखा, क्या कहते हैं गेट कीपर, चौकीदार ने देखा। बोले क्यों हल्ला कर रहे हो? बोले हम संत लोग आए, हमें थोड़ी सी भोजन और थोड़े सी स्थान दे दो जहां भजन कर सके। बोले कमाना बस की नहीं है, पहन लिया लाल कपड़े, बन गए संत। ऐसा ही है, सब कहते हैं ऐसा ही है, संत बन गए, कमाना बस की नहीं है, संत बन गए, जाओ काम धंधा देखो। तो संत बोलेंगे हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम आपके सेठ से बात करेंगे। तो द्वारपाल बोला, गेट कीपर बोला, हमारा सेठ तो अगर और बात सुन लेगा तो तुम्हें हो सकता है तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दे, क्योंकि बड़े बड़े सेठ के घर के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। उसके घर में ये बोर्ड नहीं लिखा रहेगा कि गाय की सेवा करो, लेकिन कुत्तों से सावधान जरूर। तो कुत्तों से सावधान। तो सेठ जी ऊपर से देख रहे, ऊपर से खिड़की से ही खोल के कहते हैं लाज नहीं आ रही है आपको? इतना हट्टा कट्टा शरीर है और भोजन मांगने के लिए आए हो? नारद जी कहते हैं देखो 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 भगवान ये कितना दुष्ट आदमी है, ये आपको कहते हैं कि लाज नहीं आती है। कन्हैया से
जाओ काम धंधा ढूंढो, और अगर काम ना मिले तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसके स्थान पर रख लूंगा, द्वारपाल बना लूंगा। तो नारद जी कहते देखो कन्हैया ये कितना निर्लज आदमी है, कितना बेशरम, कितना अहंकारी आदमी है, इसे इतना बड़ा श्राप दो कि अभी ये छत से गिरे, अभी छत से गिराओ इसे, इसका महल फोड़ दो, दुकान खत्म कर दो, जागीर खत्म कर दो, संपत्ति खत्म कर दो। कन्हैया हंसते, कन्हैया कह रहे इसे 100 गुना दान करो, इसे 100 गुना दान करो। नारद जी पैर पटकते रहते कि मेरे भगवत ऐसे कैसे हैं, जो गाली देते उसे दे रहे, ये इसे ही नौकरी पर, तिरों के स्वामी को नौकरी पर रख रहे, रखने की बात कर रहे, और कन्हैया इसे कह रहे इससे भी 100 गुना धन मिलेगा। तो अभी तक तो इसने कहा कि मैं दरबारी की नौकरी पर रखूंगा, अगली बार अगर भेष बदल कर इसकी परीक्षा ली तो हो सकता है दूर से ही पकड़ कर रख ले, क्योंकि ज्यादा धन होगा तो ज्यादा अहम होगा। कन्हैया चल गए। अब नारद जी मन में विचार करते जा रहे कि हमारे ठाकुर बड़े सीधे, हमारे ठाकुर बड़े सीधे, किसी को भी कुछ भी दे देते, बताओ उसने कितनी बड़ी बात कह दी, मैं होता तो मैं तो तुरंत लड़ जाता। बोले अच्छा। अब एक कुटिया में जाते, गांव के बाहर एक कुटिया, उसमें एक बुढ़िया रहती है, बुढ़िया के पास एक गाय, और उस गाय के दूध से ही वो अपना जीवन यापन करती थी। जब उस बुढ़िया के कुटिया में संत पहुंचे, नारद जी और ठाकुर जी, तो एक बार एक कमरे में गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे पंडित जी, जाप करते करते सो गए, वो हाथ में रखते हैं पोटली। तो जजमान बोले पंडित जी सो रहे हो या जाप कर रहे हो? बोला मैं ध्यान में। तो एक कथा के ध्यान में, कभी कभी ध्यान में चले जाते हैं, कोई बात नहीं। उल्टा कह रही है कि सुनने नहीं देगी। बार बार उसे डिस्टर्ब करना, वो ध्यान कहते ना, ध्यान से ही भगवान होता है, ऐसे भगवान नहीं, ध्यान करना चाहिए, सब अपने अपने ध्यान में मगन हो जाओ। तो जब कुटिया पहुंचे तो भगवान को आते देख कर, अच्छा एक चीज और है, जो मान आदर होगा वो या तो मध्यम वर्ग के या गरीब के घर, मध्यम और गरीब, जो धनी होगा उसके घर मान सम्मान नहीं होगा। आप किसी सेठ के घर में जिसकी 2-2 4-4 फैक्ट्री है, उसके घर चले जाओ, रिश्तेदार पहुंचा तो अपना बिजी रहेगा व्यापार, आपसे आओगा, नौकर से कहकर जल्दी पानी दे दे, चला जाए, खाना पीना दे देना, चला जाए। तो ऐसे घर जाने से फायदा जहां सम्मान ना हो। ठाकुर जी को देखते ही बुढ़िया बोली हमारे भाग्य खुल गए, तुरंत पोछा झाड़ू पोछा लगाया और बैठाया, आओ बैठो, क्या सेवा करो। ठाकुर जी चुप। नारद जी बोले कि माता हमें भोजन चाहिए, बोले अभी लाओ, तुरंत दूध लेकर। ठाकुर जी से हाथ जोड़कर बुढ़िया प्रार्थना कर रही है कि महाराज हमारे पास बस यही, हमारे जीने की यही है। ठाकुर जी ने भोग लगाया। नारद जी कह रहे हैं देखो आपकी कितनी बड़ी भक्ति है, इसे ऐसा आशीर्वाद दो कि इसके यहाँ नौकर चाकर धन दौलत इतना हो, अब बुढ़ापा इसका सुख से कटे। ठाकुर जी हंसे। ठाकुर जी बोले कि इस बुढ़िया की गाय कल मर जाए, इसे ये आशीर्वाद दो। अब नारद जी पैर पटके, सिर पटके, बाल्टी सिर में मारे, कुछ भी करे, बिल्कुल नाचने लगे, कूदने लगे, परेशान, बहुत छाती पीटने लगे, लेटने लगे कि हाय भगवान, हाय भगवान, हाय भगवान, जब आप ही दुख दोगे तो कौन सुख देगा। अब रोते रोते ठाकुर जी से पूछे कि कन्हैया मुझे बता दे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तेरे भक्त दुखी रहते, तू उन्हें सुखी देखना नहीं चाहता, तू उन्हें सुख नहीं देना चाहता, और जब तू ही सुख नहीं देगा तो सुख कौन देगा। ठाकुर जी सुन रहे, देख रहे, खूब भला बुरा कहा नारद जी ने। जब शांत हो गए, रो कर कहने लगे कन्हैया अपने भक्तों के साथ ऐसा क्यों करता,
आज के जीवन में भक्ति बहुत ही कठिन होती है। तू अपने भक्तों के साथ ऐसा क्यों करता? दो कदम अगर तेरे सामने चले, तेरे पास आने के लिए कोई कदम बढ़ाए तो उसे दौड़ कर खींच लिया। इतना बड़ा दुख मत दे। तू उसकी गाय नहीं मार रहा कन्हैया, तू साथ में उसे भी मार रहा है, क्योंकि गाय अगर दूध नहीं देगी, गाय नहीं रहेगी तो बुढ़िया खाएगी क्या भोजन करेगी, कैसे अपना जीवन यापन करेगी? तो गाय नहीं मार रही, बुढ़िया अपनी मर जाएगी। ठाकुर जी सुनते, ठाकुर जी ने कहा कि नारद, ये बुढ़िया अगले हफ्ते मरने वाली है, इसलिए मैंने इसकी गाय पहले मारी कि अंत समय में ये बुढ़िया ये सोचती कि मेरे गाय की सेवा कौन करेगा, मेरे गाय को भोजन कौन देगा, अंदर कौन बांधेगा। इसीलिए मैंने पहले इसकी गाय मारी ताकि इसके ध्यान में गाय का ध्यान ना रहे, इसके ध्यान में तो मेरा ही ध्यान रहे। और अंत समय में जो प्राणी जो ध्यान लेकर शरीर छोड़ता है उसकी योनि वही होती है। इसलिए अब बताओ, मैंने अपने भक्त का कल्याण किया या दुख दिया? मैं अपने भक्त का कल्याण कैसे कर सकता हूं? तो नारद जी ने कहा, उस सेठ को जो तुमने 100 गुना धन दिया, सो क्या तुम? बोला वो सेठ इतना अधर्मी था, इतना पापी था, अगर मैं उसका सर्वनाश कर देता तो मेरे पास आता दौड़ा दौड़ा। आदमी दुख में किसके पास जाता है? भगवान के पास। मेरे पास आता दौड़ा दौड़ा, और जब मेरे पास आ जाता तो मुझे उसका कल्याण करना होता। दुर्योधन पापी मेरे पास गया, दुर्योधन पापी भी मेरे पास आया तो मुझे अपनी सारी सेना उसे देनी पड़ी, उसका भी कल्याण करना पड़ा। इसलिए इसका जब मैं सर्वनाश कर देता तो ये मेरे पास आता। इसलिए मैंने 100 गुना धन दे दिया कि जा तू धन में रह, मेरे पास मत आ, और अगली योनि तुझे सर्प योनि मिलेगी। तो दुख में भगवान को ध्यान करना, सुख में पार्टी होती है, भक्ति नहीं होती। सुख में भक्ति नहीं होती, पार्टियां होती है। इसलिए भगवान के भक्त दुखी नहीं। भगवान जब अपना ज्ञान देना चाहते तब भक्त को थोड़ा सा विरक्त करते, वैराग्य करते, तब भगवान का ज्ञान हर आदमी नहीं कर सकता, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, बहुत कठिन है। एक सरल नाम हरे राम हरे कृष्ण नहीं कर सकता तो भगवान की भक्ति कैसे कर सकता? ये तो हम खाली अपने मन को समझाते हैं कि मैंने बहुत अच्छी प्रकार से पूजा की, मैंने बहुत धन लाकर मंदिर के कार्य में दिया, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया, इस लायक मुझे बनाया। सामने वाले ने 50 रुपए दिए, उसकी इनकम 5000 रुपए महीने की, किसी की इनकम 1 लाख रुपए महीने की है, वो देख रहा सामने वाले ने 50 रुपए दिए तो मैं भी 50 दूंगा, बराबरी होगी। बराबरी नहीं, उसकी सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिए क्योंकि उसका सर्वस्व उस चावल था। भगवान कहते तू अपना सर्वस्व मेरे ऊपर छोड़ दे, तब मैं तेरा काम करूंगा। उसकी 10 रुपए देने की सामर्थ्य है, तुम्हारी 10,000 देने की सामर्थ्य, फिर बराबरी कैसे? जितनी इनकम उसकी है इतनी इनकम अपनी हो जाए तब बराबरी हो सकती है। भगवान ने मुझे दिया, इतना दिया कि मैं भगवान को दे रहा हूं। तेरा तुझको कहते हैं लेकिन मानते नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। हमारे एक चीज है कि हमारे चारों वेद 18 पुराण जितने भी शास्त्र है हमारे, सब कहता है कि कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। उसी से एक अथर्ववेद बना, अथर्ववेद को पढ़कर डॉक्टर MBBS बना। वो अगर कहता है हम एक दिन व्रत नहीं रख सकते, अगर टाइफाइड हो जाए और डॉक्टर या वैद्य कह दे कि आपको 15 दिन अन्न सेवन नहीं करना, तो 20 दिन नहीं करेंगे, 5 दिन और। लेकिन अगर हमारा वेद शास्त्र कहता है कि आपको पूजा पाठ ऐसे करना, कथा ऐसे सुननी है, तो नहीं।
नहीं करना। लेकिन डॉक्टर की बात पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमें जीने की लालसा बहुत होती है, भगवान के पास नहीं जाना। लेकिन सत्य बात है कि हम भगवान के पास धीरे धीरे जाते हैं, जाना तो नहीं। मायके में बिटिया कितने दिन रहेगी, ससुराल तो उसे जाना ही है, एक ना एक दिन वो ससुराल है, वहां जाना ही जाना, सबको जाना। इसलिए ठीक से जाना। हमारे साथ क्या जाएगा, हमारा मन, जिसे स्वच्छ रखना, शरीर स्वस्थ रहे ना रहे। शरीर अष्टावक्र, अष्टवक्र का नाम सुना है आपने? अष्टवक्र संत है, महात्मा ज्ञानी है। वो 8 अंग से 8 जगह से टेढ़े बिल्कुल अंग टेढ़ा उनका। वो राजा जनक जी की सभा में पहुंचे, उन्हें वहां देख कर सारे सभावासी जितने भी दरबारी थे सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि आज मैं चमारों की सभा में आ गया। तो राजा जनक ने कहा कि ऐसी वाणी क्यों बोले आप? बोले जिसे चमड़े का ज्ञान है, हड्डी मांस का ज्ञान है, वो क्या हो सकता है? वो ज्ञानी है आत्मा परमात्मा की। तो अष्टवक्र जी को नमन किया राजा जनक ने कि महाराज आप जैसे ही गुरु मुझे मिलना चाहिए। तो बोले कि इतना बड़ा ज्ञान मैं अगर आपको दे दूंगा तो आप बदले में क्या दोगे? बोले मेरा पास कुछ नहीं है, ये मेरा मन है, वो मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। तो बोले आपका मन मैं आपको भगवान की भक्ति में लगा देता हूं। आपने मुझे अपना मन दिया गुरु दक्षिणा, मैंने आपका मन भगवान में लगा दिया, कल्याण हो गया। तो मन को भगवान में लगाना चाहिए। मन को इधर उधर भटकाओगे, मन बड़ा चंचल है, कहेगा कथा में बैठ, एक मन कहेगा कल चलेंगे, एक मन कहेगा क्यों चलेंगे, यही सुन लेंगे। तो मन को भरत जी जब वन में थे तो उनका ध्यान, उनके सामने एक हिरण का बच्चा अपनी माता से बिछड़कर उनके पास आ जाता है। राजा भरत जी ने उनका पालन पोषण किया और ध्यान उसी में रहा। अंत समय में एक बार हिरण की बहुत सारे झुंड आए और हिरण का बच्चा उनके साथ निकल गया। तो राजा भरत जी ने हिरण 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 मृग का बच्चा कहाँ होगा, कैसे होगा, चंद्रमा से पूछे, इससे पूछे, उससे पूछे, पूछ कर अपना प्राण त्याग दिया। अगली योनि उन्हें हिरण का। लेकिन उन्होंने इतना धर्म किया था, इतना धर्म कर्म संस्कार उनके अच्छे थे कि पिछले जन्म की उन्हें याद था। तो उन्होंने मृग के योनि में ना कुछ खाया ना कुछ पिया और जल्दी से प्राण त्याग दिए। अगली योनि उन्हें ब्राह्मण की मिली। ब्राह्मण की योनि बहुत कठिन मिलती है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ अगर ब्राह्मण होता है तो दायित्व भी उसका उतना ही होना चाहिए। जैसे घर का सबसे बड़ा कौन होता है? पिता। तो दायित्व कितनी होती है उसकी? कितनी दायित्व होती है? हमारे शर्मा जी हैं, अब भी दूध लेना भागते हैं, इतनी जिम्मेदारी होती है। इस बूढ़े कंधों में बहुत दायित्व होता है। इसीलिए अगर समाज ब्राह्मण जाति में अगर जन्म लिया है तो दायित्व भी इतना ही होना चाहिए। जन्म हुआ तो भगवान के ध्यान में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। आरती की तैयारी कर लेना, इस कथा के बाद आरती करेंगे। कथा 1 से 4 की है और मैं सोचता हूँ कि जो समय से ही संपन्न हो जाएगा वो ज्यादा अच्छा। मुझे पता है आज के समय में बहुत ज्यादा कीमती समय है और इतनी दूर दूर से, मुझे पता है कितने दूर दूर से लोग आए हैं। आप नहीं, इधर के बहुत दूर से आए, कोई पत्थरवाड़े से आया है, कोई चौधरी वाले से आया है,
हीरा कॉलोनी से फोन आ रहा था, अब पता नहीं क्यों आ रहा था, बाद में करूंगा। तो बहुत दूर से आते, इतने दूर से अगर आए, आधा घंटा आना आधा घंटा जाना, 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठ गए, 5 घंटे, उसके बाद अपना घर का। गृहणियों को ज्यादा कार्य होता, सब काम देख कर, और भक्ति भी गृहणियां ही करती थी। तुलसी मैया, क्यों तुलसी? आज तुझनी हो, वृंदा नाम की तेरे। जालंधर की पत्नी, जालंधर की पत्नी, क्योंकि हमारी जो माता बहन है, अगर पुरुष कमाएगा नहीं तो गृहस्थ नहीं चलेगा, तो उन्हें ये काम भी जरूरी है। माता बहनों को भक्ति जरूरी है। भगवान कृष्ण की पूजा में गोपियां ही क्यों थी, गोप क्यों नहीं थे? क्योंकि गोप दूध दही का काम करते थे, गोपियां भगवान की भजन करते थे। इसलिए आज देखो कलश यात्रा हमारे निकली, करीबन बहुत अच्छा 100 के आसपास थे। तो एक भक्त बोले कि सारी लेडीज ही लेडीज हैं। तो मैं बोला जब लेडीज ने देश चलाया तब नहीं पूछा कि लेडीज ने देश क्यों चलाया। आज कलश यात्रा ले रही है तो कह रहे लेडीज से लेडीज। तो भक्ति का काम ही छोड़ दिया है। आप बताओ, तो राजा भरत ने जब ब्राह्मण का जन्म लिया तो उन्हें ज्ञान था। वो ना किसी से बात करते थे, ना किसी से कुछ मांगते थे, अपना मगन, जो किसी ने उससे कुछ काम करवाया वो भी काम कर देना। भरत जी किसी का काम के लिए मना नहीं करते थे। अब घर वालों ने सोचा कि ये बड़ा सीधा, ये पागल है। सीधे आदमी को क्या कहते हैं? पागल। अगर घर में कोई सीधा है तो उसे पागल समझे, ये नहीं कि ये बहुत सीधा, तो सज्जन है, उसे पागल समझे। इसलिए जब भरत जी, जब नाम इसीलिए रख दिया कि कुछ कर नहीं सकता। राजा भरत जी खाली भजन नहीं, भजन करो अच्छा है। एक दिन भजन संध्या कर दी। ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान योग, इसमें तो मैं हो सकता है कि पूरी भजन भी न रखने नहीं चाहता, तो बीच बीच में जब निंद्रा देवी आ जाती है तो मुझे जगाना होता। अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। बताओ भगवान गणेश ने चूहे की मूसक की सवारी क्यों ली? बहुत सारे भागवत सुनी होगी, क्योंकि भागवत सुनते कम है, भजन पे ज्यादा ध्यान देता। क्या वाणी निकली, क्या होना ये कम, भजन पे ज्यादा ध्यान देता। अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे देवी देवता कोई घोड़े पे सवार है, कोई बैल पे सवार है, क्या जवाब दोगे? कुछ है जवाब? अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम बहुत से धर्म सभा जब होती है तो वहां पूछा जाता है कि आपके धर्म में मूर्ति पूजन क्यों होता है, क्या जवाब दोगे? भजन गा के सुना दे। तो ज्ञान कथा, ज्ञान यज्ञ, भागवत कथा मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। ज्ञान भरा हुआ, जिसने भागवत गीता पढ़ लिया उसे वैराग्य हो जाता। गीता पढ़ो समझो। अर्जुन ने 2 घंटे में गीता समझ लिया और धर्म से लेकर खड़े हो गए। हमारी पूरी जीवन चली जाती है, एक अध्याय समझ में नहीं आता, एक बात समझ में नहीं आती। 3 दिन की कथा होगी, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। कथा में शांति होनी चाहिए। जब कथा चले बिल्कुल शांत, भगवान की कथा चल रही है, परमात्मा की कथा चल रही है। ये शास्त्र है। जिस घर में शास्त्र रखा हो, अगर किसी घर में मत भागवत पुराण रखा हो, गीता रखा हो, रामायण रखी हो, आप एक चीज देखना, आपको कभी भय लगे घर में और अपने पास भागवत रख ले, भय कथा, गीता रख लिया, भय कथा,
इसमें इतनी कृपा होती है। ये पुराण है और भागवत कथा में वही बातें होगी जो पुराण में होगी, जो पुराण में होगी। अगर पुराण से अलग बातें होगी तो वो मिथ्या होगी, झूठ होगा। और जो भागवत कथा सिखाती है कि हम झूठ को त्यागना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और व्यासपीठ पर बैठकर अगर झूठ बोला जाए, ये भागवत की कृपा होती है कि एक आदमी बोल रहा है और 1000 आदमी सुन रहे, बोर नहीं हो रहे, थक नहीं हो रहे, मगन हो रहे। ये भागवत की कृपा है। अगर कोई बात होती तो इतने दूर से मैं इतना अच्छा गायक नहीं हूं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छा गायक भी नहीं बैठा हो जिसे सुनने के लिए इतनी दूर से लोग आते। मेरी वाणी भी सुंदर नहीं है, मुझे सुनने के लिए नहीं, भागवत सुनने के लिए आए। मतलब अर्थ ये है कि कहता कोई भी है, कैसा भी कहे, लेकिन नाम मेरे परमात्मा का है। हो क्या रहा भागवत, इससे हमें मतलब नहीं कर कौन रहा, करने वाला कौन है, हो कौन क्या रहा भागवत। इसलिए भागवत सुनने के लिए आते। मुझे बार बार ये चीज रिपीट न करना पड़े, दोबारा नहीं कहेंगे, जब कथा हो बिल्कुल शांत। तो राजा भरत जी ने ज्ञान हो गया कि अब इस संसार में अपना कोई नहीं है। उस गांव में, एक गांव में अफवाह उड़ी थी कि भद्रकाली को अगर किसी मनुष्य की बलि दी जाए तो भद्रकाली की कृपा होती है। आज भी ऐसे ही है, बहुत जगह ऐसी प्रथा चल रही है, बहुत जगह। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बाली को क्या वरदान था? बाली को यह वरदान था जो भी उसके सामने युद्ध करने आया उसकी आधी शक्ति वो खींच लेता था। और हनुमान जी भगवान राम के ध्यान में लगे थे और बाली जी वहां क्रोधपूर्ण दौड़ रहा है कि है कोई मुझसे युद्ध करने वाला, है कोई मुझसे युद्ध करने वाला। हनुमान जी ने आंखें खोली, बाली को देखा और बाली से कहा कि महाराज आपसे युद्ध करने वाला कोई नहीं है यहाँ, क्यों व्यर्थ मुझे परेशान कर रहे हो? बोला जब परेशानी नहीं है, तुम्हें परेशानी है तो युद्ध करो। और तुम परेशान क्यों? बोले मैं अपने परमात्मा के ध्यान में हूं, भगवान राम के ध्यान में हूं। बोले राम के ध्यान में हो तो अगर तुम्हारा ध्यान भंग हो रहा है तो आप मुझसे युद्ध करके अपने ध्यान, मुझे हराकर परास्त करके अपना ध्यान करो। बोले मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। तो बाली ने कहा कि जिसका आप ध्यान कर रहे हो वो भी मुझसे छोटा और आप तो मुझसे छोटे हो। हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी बोले अगर आपको इतनी युद्ध की लालसा है तो हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, बताओ कब करना है? बोले कल करना है। तो जब ब्रह्मा जी को पता चला, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था कि तू आधी शक्ति सामने वाले की खींच लेगा, तो ब्रह्मा जी आए और हनुमान जी को समझाया कि आप युद्ध मत करो। तो हनुमान जी बोले क्यों, मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा? मैं युद्ध नहीं करता जब तक वो मुझे भला बुरा करता। कहता आज मेरे स्वामी को भला बुरा कह दिया इसलिए मुझे युद्ध करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप युद्ध तो करोगे लेकिन अपनी शक्ति के हिसाब से अपना 10वां भाग ही लेकर जाओगे बाली के सामने। 10वां भाग, जितना शक्ति आपके अंदर है उसका 10वां भाग लेकर युद्ध करने जाओगे। ये मेरी आपसे विनती है। बोले ठीक है। 10वां भाग लेकर बाली के सामने खड़े हुए। बाली ने जब नजर दृष्टि घुमाई हनुमान जी पर, 5वां भाग अपने अंदर खींच लिया। बाली का शरीर फटने लगा, नस फटने लगा, खून ब्लड तीव्र गति से चलने लगा। बाली परेशान होगा कि क्या हो गया, क्या करूं? मृत्यु निकट आने लगी। बाली छटपटाने लगा। ब्रह्मा जी आए, बोले सोच क्या रहा है? अगर प्राण बचाना है तो भाग जा। ये जो सामने खड़ा है 10वां भाग लेकर आया था, अगर पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता तो तेरा शरीर फट जाता, तो युद्ध क्या करता? और आज वही होती है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम भगवान कन्हैया
जो संसार के एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब अगर हमें 11,000 की लाइट से चला देंगे तो जलेगा, फट जाएगा। देवी देवता हमारे इतने शक्तिमान। किसी संतों के कभी सुना किसी ऋषि संत महात्मा के ऊपर आके किसी शास्त्र में वर्णन है? नहीं है कि इस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि बलि क्या होता। अब भरत जी को जब भद्रकाली के सामने ले गए तो जब तलवार उठाई जो डाकू ने, सरदार ने, तो भरत जी ने जब देखा कि मेरे सिर पर तलवार लटक गई तो भरत जी ज्ञानी थे। भरत जी ने कहा कि जिस प्रकार तूने इस अधर्मी के भोजन के लिए सिर झुकाया, अब बलि के लिए भी सिर झुका गया। और जैसे ही अपना सिर झुकाया भद्रकाली प्रकट हो गई और हाथ से तलवार छीन कर उस सरदार का शीश गल से अलग कर गई।